रोहन अपने स्कूल का सबसे होशियार छात्र था। उसकी मेहनत और लगन की वजह से हर परीक्षा में वह सबसे ज्यादा नंबर लाता। कक्षा के सभी टीचर उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। हर बार जब कोई प्रतियोगिता होती तो रोहन का जीतना तय होता। लेकिन रोहन की एक आदत थी जो धीरे धीरे उसे दूसरों से दूर कर रही थी, उसका घमंड। उसे लगता था कि वह अपने सहपाठियों से बेहतर है। वह उन बच्चों का मजाक उड़ाता जो पढ़ाई में कमजोर थे और हमेशा यह कहता कि पढ़ाई ही सफलता की असली कुंजी है। एक दिन स्कूल में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर छात्र की प्रतियोगिता की घोषणा हुई। यह प्रतियोगिता हर साल होती थी, लेकिन इस बार इसे खास तौर पर 4 अलग-अलग राउंड में बांटा गया था। इनमें पढ़ाई, खेलकूद, कला और टीम वर्क शामिल थे। रोहन को विश्वास था कि यह खिताब उसी को मिलेगा। उसने सोचा, पढ़ाई में तो मैं सबसे आगे हूँ, बाकी राउंड भी मैं संभाल लूंगा। प्रतियोगिता का पहला राउंड सामान्य ज्ञान परीक्षा का था। यह रोहन के लिए बहुत आसान था। उसने बिना किसी परेशानी के सबसे ज्यादा अंक हासिल किए और बाकी बच्चों पर हंसते हुए कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, देखना मैं हर राउंड जीत जाऊंगा। अगला राउंड खेलकूद का था। इसमें दौड़, लंबी कूद और बास्केटबॉल शामिल थे। रोहन को खेलकूद में कभी रुचि नहीं थी। उसने कभी मैदान पर समय नहीं बिताया था। जब दौड़ शुरू हुई तो वह कुछ कदमों के बाद ही पीछे रह गया। लंबी कूद में वह फिसल गया और बास्केटबॉल में वह गेंद को ठीक से पकड़ भी नहीं पाया। अंत में वह इस राउंड में सबसे पीछे रहा। तीसरा राउंड कला और रचनात्मकता का था। इसमें छात्रों को अपनी पसंद की कला दिखानी थी। किसी ने पेंटिंग बनाई, किसी ने कविता सुनाई तो किसी ने नृत्य किया। रोहन ने इसे हल्के में लिया और बिना किसी तैयारी के एक साधारण सी ड्राइंग बना दी। परिणाम स्वरूप वह इस राउंड में भी हार गया। अब तक उसका आत्मविश्वास डगमगा चुका था, लेकिन वह सोच रहा था कि आखिरी राउंड में वह सब ठीक कर लेगा। चौथा और अंतिम राउंड टीम वर्क का था। इसमें छात्रों को समूह में काम करना था और एक समस्या का हल निकालना था। रोहन को अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना था, लेकिन उसकी आदत हमेशा अकेले काम करने की थी। वह अपने सहपाठियों की राय को महत्व नहीं देता और खुद ही सब कुछ करने की कोशिश करता। उसकी टीम ने किसी तरह काम पूरा किया, लेकिन उनका प्रदर्शन कमजोर रहा। जब प्रतियोगिता के परिणाम घोषित हुए तो रोहन का नाम शीर्ष 5 में भी नहीं था। सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर का खिताब नीलम को मिला। नीलम पढ़ाई में औसत थी, लेकिन वह खेल, कला और टीम वर्क में बेहतरीन थी। उसने हर राउंड में अपनी काबिलियत साबित की थी। रोहन के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जीवन में केवल पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना ही काफी नहीं है। उसने देखा कि नीलम हमेशा दूसरों की मदद करती थी, टीम के साथ मिलकर काम करती थी और हर गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। वह सोच में पड़ गया कि उसने अब तक खुद को कितनी सीमाओं में बांध रखा था। उसे यह भी समझ आया कि उसका घमंड न केवल उसकी प्रगति को रोक रहा था, बल्कि उसे दोस्तों और सहपाठियों से भी दूर कर रहा था। उस दिन के बाद रोहन ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने खेल कूद में हिस्सा लेना शुरू किया, कला कक्षाओं में शामिल हुआ और सबसे बड़ी बात, उसने अपने सहपाठियों के साथ घुलना मिलना शुरू किया। धीरे धीरे उसका घमंड कम होने लगा और वह एक विनम्र और सहायक छात्र बन गया। अगले साल जब वही सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर की प्रतियोगिता हुई तो रोहन ने हर राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस बार जब परिणाम घोषित हुए तो सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर छात्र का खिताब रोहन को मिला। उसने नीलम को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि जीवन में हर पहलू को महत्व देना जरूरी है। उस दिन से रोहन ने खुद से वादा किया कि वह कभी घमंड नहीं करेगा और हमेशा अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करेगा।